तो अभी रात के शायद 1:20 हो चुके हैं और नींद नहीं आ रही। तो अभी एक ख़्याल आया था, ख़्याल नहीं आया मतलब मन के विचार जो भी हैं, तुम सोच जाओ यार, समझ जाओ। और हाँ, उससे पहले थैंक्स जो भी मेरा एक सब्सक्राइबर हुआ है, पता नहीं तुम लड़के हो या लड़का हो या लड़की जो भी हो, पर थैंक्स भाई दिल से। लड़का है तो भाई ये वीडियो मतलब तेरे पर्सपेक्टिव से क्या होगी पता नहीं जो अब वीडियो बनाऊंगा, और लड़की हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, मतलब एज ए फीमेल सब्सक्राइबर फॉर सेफ्टी कंसर्न्स। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ पे जैसे मान लो मेरी स्कूटी रुकी, तब मेरे साइड में बगल में थोड़ा सा जाम था, जाम लग रहा था। तो मेरे साइड में बगल में ना एक लड़का था, लड़का होगा वो यार 27-28 साल का होगा वो, अच्छी हाइट भी थी उसकी, बाल उड़े हुए थे शायद, ध्यान नहीं है शायद, जो भी है। बट मेन पॉइंट ये था कि वो जैसे ही मेरी स्कूटी के साइड में रुका ना 2-3 मिनट के लिए, 2-3 सेकंड मिनट या जो भी लगा लो, तो वो कॉल पे बात कर रहा, तो वो बोल रहा, सीधा सीधा बोल रहा वो उसके लिए कि मतलब जो भी है, शायद लड़की की शादी वगैरह होने वाली होगी, उसको धमकियाँ दे रहा कि यार मेरे पास तेरी जो भी फ़ोटोज़ है वो बाद में भेजूँगा तेरे हस्बैंड के पास, XYZ, समझ जाओ तुम लड़कियाँ, ठीक है। तो यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक यही है कि देखो यार, तुम लोग मार्केट में जाते हो, कभी चेयर ख़रीदोगे तो ये नहीं है कि तुम पहली चेयर ही पसंद आई वो ख़रीद लोगे, ठीक है। जो कंफर्टेबल लगेगी उसी पर बैठोगे, पहली पसंद नहीं आई दूसरी पे बैठोगे, दूसरी पसंद नहीं आई तीसरे पे बैठोगे। ऐसे ही सोलमेट भी होते हैं भाई, देख लाइफ के, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगेगा ना लाइफ को लेकर, वैसे ही लोग भी होते हैं। तुम ये मत सोचो कि यार कि लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ को लेकर। देखो सबका करैक्टर होता है, ये नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे पे चले गए, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे चले गए। मैं इस चीज़ क्यों नहीं बोल रहा, इस चीज़ को लेकर तो मैं वो भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर तुम किसी इंसान को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हें उस चीज़ को वाइब नहीं है, और तुम किसी चीज़ के साथ उस इंसान के साथ रिलेशन में हो, देखो काफ़ी टाइम से किसी के साथ रिलेशन में हो तो वो गलती नहीं हो सकती, और अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशन में हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हें उस रिलेशन में उस इंसान के साथ मज़ा ही नहीं आ रहा है तो तुम यार, देखो वो कहते हैं ना कि यार आप सोलमेट समझो या फिर प्यार वाला जो भी बंदा हो, उसके साथ ना आप, सामने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि आपको बिना देखे वो ये समझ जाए कि तुम आज सैड हो या फिर तुम आज हैप्पी हो, तुम्हारी वाइब कैसी है आज, तुम इरिटेट हो या नहीं हो, ये समझ जाना चाहिए बंदा सामने वाला। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं यार, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों के साथ ही थोड़ा अपना मतलब, वो कहते हैं ना कि जो आपको लड़की, देखो यार मेरी सोच तो ये है कि जो लड़की होती है ना, चीज़ नहीं सॉरी, जो लड़की होती है ना वो बहुत ही नायाब चीज़ होती है, उसको संभाल के रखना एज ए जेंटलमैन, एज ए मैन बहुत ज़रूरी होता है। देखो यार, कोई इंसान किसी से प्यार करता है आज के टाइम में, छोटी बात नहीं है। आज के टाइम में बॉय लगा लो या गर्ल लगा लो, धोखे दोनों साइड से ही बराबर मिल रहे हैं। लड़कियों को लड़के बेटर मिल जाते हैं तो वो आगे निकल जाती है, बॉयज़ को कोई और लड़की बेटर मिल जाती है तो वो आगे निकल जाते हैं। बट यार ये बहुत गलत चीज़ है, एक ही पे रहो आप, आपको एक पे ही रहना चाहिए यार। देखो ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको दूसरा चांस दो, या फिर मेरी तरह सिंगल रह लो थोड़े दिन क्या, काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहो, लेकिन आप अगर किसी एक इंसान के साथ हो उस वक्त तो आप उसी के साथ रहो। अगर उस इंसान के साथ आपका जो भी रिलेशन था वो टूट जाता है और आप अगर सेकंड चांस भी उसको देते हो, उसके बाद भी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप किसी नेक्स्ट इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो या किसी और को अपनी लाइफ में ला सकते हो, अगर आपका मन मानता है तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप
अपनी लाइफ में किसी और इंसान को ला नहीं सकते। लेकिन अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं और कोई और इंसान आपको अच्छे से समझता है, चीज़ें करता है पहले वाले इंसान के जाने के बाद, तो आप उस दूसरे इंसान को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में देखो यार, लड़का हो या लड़की, मैं तो यही बोलूँगा स्पेशली लड़कियों के लिए, आप अपनी फ़ोटोज़, आप अपनी वीडियोज़ वन टाइम ही भेजें, जो भी हो। देखो यार, मानता हूँ प्यार होता है यार, बट आई होप आपके साथ ऐसा कुछ ना हो कि आप बाद में आपकी उन फ़ोटोज़ का मिसयूज़ हो। देखो, भरोसा अपनी जगह पे होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो सामने वाला आपका अगर बॉयफ्रेंड है, वो आप वन टाइम भी आप अगर चीज़ भेज रहे हो, तो सामने वाला आपका जो बॉयफ्रेंड है या रिलेशन वाला है, जो भी है, जो मैंने उस टाइम वो सिचुएशन सुनी, उस टाइम उस चीज़ को लेकर बोल रहा हूँ मैं कि आपको हमेशा वन टाइम ही चीज़ें भेजनी चाहिए। या फिर आप देखो यार, नॉर्मल फ़ोटोज़ का कुछ नहीं होता। नॉर्मल फ़ोटोज़ तो आजकल सोशल मीडिया से भी उठा लेते हैं लोग। नॉर्मल फ़ोटोज़ की बातें नहीं कर रहा मैं। अगर आप और टाइप की भी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं तो आपको वन टाइम ही भेजनी चाहिए, या फिर भेजनी ही नहीं चाहिए यार। देखो, पहली बात तो भेजनी ही नहीं चाहिए, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ होता हूँ। आप अगर 18+ हैं तो एडल्ट फ़ोटोज़ वगैरह भेजनी ही नहीं चाहिए किसी भी लड़की को, किसी के भी पास, चाहे वो आपका कितना ही, चाहे वो आपके लिए जीने मरने वाला बंदा ही क्यों ना हो, वो आपका बॉयफ्रेंड। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। आई नो प्यार होते हैं यार, बट आप फ़ोटोज़ वगैरह जो पर्सनल प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं वो ना ही भेजें, बेस्ट रहेगा। और आई होप इससे ज़्यादा बेटर तो ये होता है कि आप अपने फ्यूचर पे, करियर पे फोकस करें। वैसे भी आजकल यार प्यार कहाँ बचा है। और सच बताऊँ तो लड़कों से दूर रहें, खासकर मेरे जैसे लड़कों से तो काफ़ी दूर रहें, क्योंकि दो टाइप के लड़के होते हैं। एक होते हैं काफ़ी बुरे, और एक होते हैं मेरे जैसे जो बाद में लड़कियों को रुला देते हैं। उस वे में नहीं, लाइक हर्ट हो जाती हैं मुझसे लड़कियां, काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं लड़कियां हर्ट मुझसे एंड में, क्योंकि शायद ये मेरी एक साइड पर्सनैलिटी है कि जब जो उम्मीद नहीं होती, मैं साफ बोल देता हूँ कि यार देखो, उम्मीद नहीं है किसी चीज़ की मेरी साइड से। तो आपको पहली बात तो मेरा नेचर बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, और ना मैं बहुत कम लोगों को, जैसे लड़कियों को ही लगा लो, अपनी वो साइड दिखाता हूँ जो एक आधी लड़कियाँ ही देख पाती हैं। और सच बताऊँ तो ये साइड मेरी सच में ही बहुत कम लड़कियाँ देखती हैं। किसी एक ने ही देखी होगी, एक दो ने ही देखी होगी। तो जिसके साथ मैं फ्रैंक रहता हूँ, अच्छे से प्यार से बातें करता हूँ, समझाता हूँ, ये वाली साइड मेरी बहुत कम लड़कियाँ देखती हैं। जिसको लेकर मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि आप कंसर्न रहते हैं, ये साइड तो बहुत ही कम लोग देखते हैं मेरी लड़कियों में। वैसे फ्रेंड्स काफ़ी रही हैं तो, बट उनको लेकर केयर अलग होती है। एक फ्रेंड्स को लेकर केयर अलग होती है, और एक जिसको आप देखते ये फीलिंग आए कि यार वाह, ये आज कितनी प्यारी लग रही है, ऐसी लड़की को देखकर मेरी कंसर्न्स अलग होती हैं। गंदी नहीं, बट लाइक वो कहते हैं ना कि यार लास्ट में मैं कुछ ऐसा हो जाती है मुझे चीज़ें कि यार शायद कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ें, वो गलत वाली चीज़ें नहीं, इमोशनली चीज़ें, जिससे शायद लड़कियां रोने लग जाती हैं मेरी वजह से। और इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझसे दूर ही रहें, मेरे जैसे लड़कों से भी दूर रहें आप। मेरे जैसे क्या, आप लड़कों से दूर रहें, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, तभी कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि यार आज के टाइम में ना, ये मैं बोल देता हूँ ये बातें, हमारी जो जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन है प्यार व्यार करने की। क्योंकि हमारी जनरेशन को पता है कि प्यार क्या होता है यार, ठीक है। जो अब जो हैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि प्यार व्यार क्या होता है। अब मैं देखता हूँ, मैं कहीं घूमने जाता हूँ पार्क वगैरह में, तो ना यार छोटे छोटे बच्चियाँ बोल रहा हूँ मैं, जिनको समझ भी नहीं है, छपरी बच्चों के साथ लाइक अट्रैक्ट हो चुकी हैं यार वो। और दूसरी बात तो, किसी ऐसे लड़के के साथ अपना स्टैंडर्ड, अगर तुम अट्रैक्ट भी हो रही हो ना यार, तो सामने वाले लड़के में कुछ बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छपरी लड़का आ गया और उसके साइड तुम अट्रैक्ट हो गई हो, नहीं यार। अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो और अपनी चीज़ें मेंटेन रखो।
अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखो, ठीक है। और अगर देखो, वो कहते हैं कि किसी को फीलिंग्स एक कहकर नहीं आती, एक अपने आप ही आती हैं। तो लोगों को ना अपनी, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक अपनी फीलिंग्स ऐसे लोगों को लिए ही एकदम से आ जाती है, फीलिंग्स वगैरह तो कुछ भी जो भी है आ जाती है। बट ऐसे लोगों को लेकर अपनी फीलिंग्स लेकर आए जो आप ऐसे लड़के को लेकर हो, जो ना क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा समझदार हो। ये नहीं कि आपकी एज 18 है और आपने बॉयफ्रेंड भी 18 ही बना लिया, नहीं यार। देखो वही है कि दिमाग तो क्या पता कब फिर जाए, ऐसी चीज़ का नहीं है। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए या फिर दोस्ती करिए आप, या फिर आप अगर देखो, मैं नहीं बोलना चाहता कि आप रिलेशन में वगैरह में आए, ये चीज़ें छोड़ो। बट अगर फिर भी अगर आपके दिमाग में कभी ना कभी ये एज ही ऐसी होती है और क्या पता कब किसके लिए क्या फीलिंग्स आ जाएं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा इंसान हो जो आपको समझाए, चीज़ें आपके लिए करे, आपको आपका वो क्या कहते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। लड़कियों की फीलिंग्स खासकर, उनके लिए ना वो फीलिंग्स सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो उस चीज़ को ना वो नहीं करें, वो ख़राब मत करें आप बॉयज़, खासकर बॉयज़, आप सामने वाली लड़की की फीलिंग्स को ख़राब ना करें। उसके लिए वो फीलिंग्स को आप ट्रॉमा ना बनाएं, आप उनकी फीलिंग्स को वो मेमोरीज़ बनाएं, प्यारी मेमोरीज़ बनाएं। ऐसा कुछ करें ना कि ये कि आप उनकी वो फीलिंग्स को ट्रॉमा बना दे उस एज में। किसी इंसान पे वो भरोसा करने से पहले 4 बार सोचे, ऐसा कभी मत करें यार। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, पहली बात तो आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह प्राइवेट रखें हमेशा ही, किसी के पास मत भेजें, किसी पर भी भरोसा मत करें। और ऐसे लड़कों से दूर रहें जो मैनिपुलेटर हों। लाइक आप सामने वाले लड़के को ये ना देख सके कि दुखी हो रहा है वो, तो दुखी होकर आपसे वो कुछ भी करवा ले, ठीक है। ऐसे लड़कों से दूर रहें। और लाइफ में मेमोरीज़ किसी लड़के के साथ, या आपको किसी लड़के को लेकर फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप आई होप देखो, पहली बात तो ये है कि कोशिश करें ना आए, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। और दूसरी बात, अगर किसी इंसान को लेकर फीलिंग्स आ रही हैं और अगर आपको लगता है कि यार ये लड़का है इस चीज़ के लायक, तो आप बताएं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अगर वो लड़का इस टाइप का है कि उसकी पहले ही, लाइक वो कहते हैं ना कि यार प्ले बॉय टाइप लड़के भी बहुत होते हैं, उनके लिए लड़कियों की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, तो उन चीज़ों से ध्यान रहें। वो पहले भी इतनी लड़कियों को घुमा चुका है, तो आप उसके लिए कोई नई नहीं होंगी। अपनी वो जो फीलिंग्स, नई फीलिंग्स आती है, आप उनको ख़राब कर बैठेंगी, वो आपके लिए ट्रॉमा बन जाएगा, ट्रॉमा। तो ऐसे लड़कों के साथ रहें जो लड़कियों को नायाब समझे, संभाल कर रखें। और देखो, सच में लड़कियां खूबसूरत चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। आप उनके लिए कुछ एक चीज़ करोगे तो वो आपके लिए 10 करेंगे यार। मुझे नहीं मिली ऐसी लाइफ में कोई लड़की, बट क्या पता मेरे आसपास हो कोई, वो मुझे भी ना दिखती हो, बट करती हैं यार लड़कियां सच में। ध्यान रखो इस चीज़ का, लड़कियों को लेकर। लड़कियां किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हैं, तो लड़कों उस चीज़ को लेकर तुम स्ट्रिक्ट रहा करो। कोई लड़की आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है फैमिली के बाद, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो उसकी केयर करना, उसकी सिक्योरिटी आपके हाथों में होती है। सो गर्ल्स,
ऐसे लड़कों से हमेशा दूर रहें जो आपकी फीलिंग्स को लाइक क्रश करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ मतलब नहीं है। प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, मैं मना नहीं करता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है प्यार। बट किसी गलत इंसान से हो जाए तो प्यार को लोग गलत समझने लग जाते हैं। किसी गलत इंसान से हो जाए तो प्यार गलत हो जाता है। तो ऐसा ना करें, ऐसी कुर्सी चूज़ करें जो कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि पहली कुर्सी ही कंफर्टेबल होगी। सो ऐसी कुर्सी चूज़ ज़रूर करें जो सच में कंफर्टेबल हो। और ऐसे बस ये मेन मोटिव यही था कि आप अपनी फ़ोटोज़ और अपनी प्राइवेसी अपने तक ही रखें। बस मेन मोटिव यही था। ध्यान रखें लड़कियां, आपके लिए स्पेशल है ये चीज़, ये पूरी वीडियो ध्यान से सुने। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका जो मन करे वो कर सकती हैं। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर, आप जो भी हैं। ओके बाय।